नमस्कार। क्लास 11 का हिस्ट्री का 10वां चैप्टर जिसका नाम मूल निवासों का विस्थापन है, जिसका पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? 1701 में। ऑस्ट्रेलिया बस्तियों का स्वशासन का अधिकार कब मिला? 1861 में। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? थॉमस जेफरसन। शराब व चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए? मैरीलैंड। ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपवासी पहली बार पहुँचे? डच। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? मवारियों। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? कैप्टन कुक। जॉन विलेक्स बुथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई? अब्राहम लिंकन। ओवेल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की? 1642 ईस्वी में। वर्जीनिया उपनिवेश का नाम वर्जीनिया किसके नाम पर रखा गया? अविवाहित रानी एलिजाबेथ। दक्षिण के जॉन केवट ने अमेरिका के उत्तरी तट की खोज की। 1497 ईस्वी। कनाडा इंडियंस एक्ट कब बना? 1776 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने 4 मार्च 1861 में। इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पारित हुआ? 1934 ईस्वी में। कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति कहलाता है ड्रोपिस। गोल्ड रिश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? कैलिफोर्निया से। उपनिवेश स्थापित करने वाले को कहा जाता है सेटलर। सिडनी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध लेखिका थी यूडिस राइट। क्यूबक उपनिवेश की खोज कब की गई? 1608 ईस्वी में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, नेटिव शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऐसा व्यक्ति जो अपने ही मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। सेटलर शब्द से क्या तात्पर्य है? दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, समूहों में नदी के आसपास रहते थे, मछली और मांस खाते थे, सब्जियां और मकई उगाते थे। चौथा, पश्चिमी यूरोप के लोग को अमेरिका के मूल निवासी किन कारणों से असभ्य प्रतीत हुए? स्पष्ट कीजिए। सभ्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर करते थे। उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में रिजर्वेशन से क्या तात्पर्य है? मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर लिए गए थे। यह प्रायः ऐसी ज़मीन होती थी जिसके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं था। इन्हीं ज़मीनों को यह नाम दिया गया। गोडल रस से क्या अभिप्राय है? 1840 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इसके बाद अमेरिका में अत्यधिक औद्योगिक विकास हुआ। कनाडा और न्यूजीलैंड शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? संक्षेप में वर्णन कीजिए। कनाडा से निकला शब्द 1535 ईस्वी में खोजी जाक कर्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक हीरो इरेक
क्यूइस की भाषा कनाटा का मतलब था गांव। न्यूजीलैंड हॉलैंड में तास्मान द्वारा दिया गया नाम, जिसने सबसे पहले 1642 ईस्वी में इन टापुओं को देखा। 4 अंक वाले प्रश्न। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की किन्हीं 5 महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बसिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट के आर पार फैले हुए भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए। नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे, मछली और मांस खाते थे, सब्जियां तथा मकई उगाते थे। अनेक भाषाएं बोली जाती थीं, परंतु लिखी नहीं जाती थी। औद्योगिक संबंध और दोस्तियां कायम करना था, उपहारों का आदान प्रदान करते थे। अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? उत्तर: संयुक्त राज्य अमेरिका 18वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आया। ओपन जन्म के शीघ्र ही बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर का अभिप्राय था पश्चिम की ओर बढ़ना। विस्तार के लिए क्षेत्रों की खरीद तथा युद्ध दोनों का सहारा लिया। क्षेत्रों को खरीदते अथवा बेचते समय वहां के मूल निवासियों की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सीमा खिसकती रहती थी। तीसरा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास के इतिहास का वर्णन करते हुए वहां के मूल निवासियों की विशेषताएं लिखिए। मानव निवास का इतिहास काफ़ी लंबा है। शुरुआती मनुष्य या आदि मानव, जिन्हें एबारिजिनीज कहते हैं, यह 40,000 साल पहले आने शुरू हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु से जुड़े न्यू गिनी से आए थे। यह लोग बाहर से नहीं आए थे, अपितु प्रारंभ से ही वहीं रह रहे थे। विशेषताएं: यहाँ के मूल निवासियों की 350 से 750 तक अपनी भाषा थी। इनका एक विशाल समूह उत्तर में रहता था। चौथा क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में उद्योगों के विकसित होने के कारणों का वर्णन कीजिए। रेलवे के कारण, यंत्र के द्वारा कृषि को आसान बनाना, औद्योगिक नगरों का विकास, कारखानों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर आर्थिक उन्नति। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी बस्तियों का विस्तार करने के लिए मूल बसिंदों को किस प्रकार बेदखल किया गया, विवेचना कीजिए। जमीनी की कम कीमतें दी गई। जमीन ज़्यादा लीज पर पैसा कम दिया। जमीन ज़्यादा ली, पैसा कम दिया। उन्हें आलसी कहा जाता था। उन्हें छोटे इलाकों में कैद कर दिया गया। उन्हें असभ्य कहा जाता था। पहला 8 नंबर का प्रश्न, गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है? गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि को स्पष्ट कीजिए। गोल्ड रश 1840 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में के कैलिफोर्निया के सोने के कुछ चिन्ह मिले। इसने गोल्ड रश के जन्म दिया। यह उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। उद्योगों में वृद्धि। गोल्ड रश के कारण पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। हजारों की संख्या में चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। रेलवे के साथ सामान बनाने के उद्योग विकसित हुए। बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले यंत्रों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास हुआ।
संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल क्यों करा दिया गया, उसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। मूल बासिंदों को ज़मीन से बेदखल करना के कारण ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। वे अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे। ऐसी फसलें उगाकर जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी मुनाफा कमाना चाहते थे। मूल बासिंदों को देख बेदखल करना गलत नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार मूल बासिंदे ज़मीन का उपयोग करना नहीं जानते। बेदखल करने के तरीके: धोखाधड़ी से ज़्यादा ज़मीन ले ली गई, पैसा देने में वायदा खिलाफी की, ज़मीन बिक्री समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल बासिंदों को हटने के लिए बाध्य किया, चिरोकी कबीलों को खदेड़ने के लिए अमेरिकी फ़ौज का उपयोग किया गया, ज़मीन के अंदर सीसा, सोना, खनिज होने का पता चलने पर मूल बासिंदों को उनकी अस्थायी ज़मीन से भी धकेल दिया जाता था। बदलाव की इस लहरें ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नए रूप में समझने की चाहत जगी। मूल निवासियों को विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदायों के रूप में देखा गया। प्रकृति और जलवायु को समझने की उनकी विशिष्ट परिस्थितियों को पहचाना गया। मूल निवासियों की धरोहर जैसे कथाएं, कपड़ा, साजी, चित्रकारी और हस्तशिल्प को सराहा गया। उनकी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभाग खोले गए। संग्रहालय में उनकी कलाकृतियों को जगह दी गई। मूल निवासी ने अपना इतिहास लिखना शुरू किया। मूल निवासियों की संस्कृति को आदर दिया गया। मूल निवासियों को अपनी ज़मीनी के साथ संबंध आदर से देखा जाने लगा। धन्यवाद। 10वां चैप्टर समाप्त हुआ।